आज आपका 7वां दिन है और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आप 7 दिनों में 7 साल के बराबर अंग्रेजी सीखने वाले हैं। यानी मैं आपको 7 दिनों में 7 साल के बराबर अंग्रेजी सिखा दूंगा, किसी भी हालत में। पिछले भाग में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ वाक्य बनाए थे और इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के गेट वाले वाक्य सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, वह बोर हो रहा है। ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य के बीच में एक हो शब्द आया है और गेट का पहला नियम क्या कहता है? गेट का पहला नियम यह कहता है कि अगर किसी हिंदी वाक्य के बीच में कोई हो शब्द आता है तो जब उसकी अंग्रेजी बनाई जाती है तो गेट लगाया जाता है। तो जब इस वाक्य की अंग्रेजी बनाई जाएगी तो गेट जरूर लगाया जाएगा। तो अब आइए इस वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस का सूत्र आपको याद होगा, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 यानी मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म। वह बोर हो रहा है, वाक्य बनाते हैं, वह यानी ही इज। अब देखिए गेट का दूसरा नियम क्या कहता है? गेट का दूसरा नियम यह कहता है कि गेट को हमेशा अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब यानी वी के स्थान पर लगाते हैं और अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब की जो भी फॉर्म होगी गेट की भी वही फॉर्म लगाएंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इस सूत्र में मेन वर्ब की चौथी फॉर्म आई है, आईएनजी वाली फॉर्म। तो गेट की भी चौथी फॉर्म लगाएंगे। गेट की चौथी फॉर्म क्या होती है? गेट की चौथी फॉर्म होती है गेटिंग। वह बोर हो रहा है, ही इज गेटिंग। क्या हो रहा है? बोर। और गेट का तीसरा नियम यह कहता है कि गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग और टू गेट के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो हमेशा उसकी तीसरी फॉर्म लगाई जाती है। देखिए गेटिंग के बाद में आपको लगाना है बोर और बोर भी एक वर्ब है, तो यहां पर उसकी तीसरी फॉर्म बोर्ड लगाई जाएगी। वह बोर हो रहा है, ही इज गेटिंग बोर्ड। नेगेटिव सेंटेंस, वह बोर नहीं हो रहा है। नहीं शब्द भी आया है लेकिन हो शब्द भी आया है, गेट तो लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपको याद होगा, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वह बोर नहीं हो रहा है, वाक्य बनाते हैं, ही इज नॉट, हो शब्द लगा है, गेट लगाएंगे, चौथी फॉर्म है गेटिंग लगेगा, ही इज नॉट गेटिंग। बोर की तीसरी फॉर्म बोर्ड, ही इज नॉट गेटिंग बोर्ड। और अगर आप इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाएं तो आप बना सकते हैं ही इजंट गेटिंग बोर्ड। वह बोर हो रहा है, ही इज गेटिंग बोर्ड। वह बोर नहीं हो रहा है, ही इज नॉट गेटिंग बोर्ड या ही इजंट गेटिंग बोर्ड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या वह बोर हो रहा है? ध्यान से देखिए, हो शब्द लगा है, यहां पर भी गेट जरूर लगेगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सूत्र आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब से सूत्र की शुरुआत होगी। हेल्पिंग वर्ब यहां पे है इज प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह बोर हो रहा है? वाक्य बनाते हैं, इज ही गेटिंग, और बोर की तीसरी फॉर्म लगानी है क्योंकि ये एक वर्ब है, तो इज ही गेटिंग बोर्ड। क्या वह बोर हो रहा है? इज ही गेटिंग बोर्ड। IN यानी इंटरोनेगेटिव सेंटेंस, क्या वह बोर नहीं हो रहा है? तो आप अगर IN 1 से बनाएंगे तो सूत्र आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह बोर नहीं हो रहा है? तो आप वाक्य बनाएंगे, इज नॉट ही, वह यानी ही, गेट की चौथी फॉर्म गेटिंग, इज ही नॉट गेटिंग, और बोर की तीसरी फॉर्म बोर्ड, क्योंकि गेटिंग के बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो हमेशा उसकी तीसरी फॉर्म लगती है। क्या वह बोर नहीं हो रहा है? इज नॉट ही गेटिंग बोर्ड, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म लगाएं, इजंट ही गेटिंग बोर्ड। क्या वह बोर नहीं हो रहा है? इज नॉट ही गेटिंग बोर्ड, या फिर बेहतर होगा आप ये कहें, इजंट ही गेटिंग बोर्ड। IN 2 से बनाए तो सूत्र में आपको पता है कि नॉट सब्जेक्ट के बाद में आता है, बाकी सब सेम है। देखिए, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
क्या वह बोर नहीं हो रहा है? इज ही नॉट गेटिंग बोर्ड? क्या वह बोर हो रहा है? इज ही गेटिंग बोर्ड? क्या वह बोर नहीं हो रहा है? इज नॉट ही गेटिंग बोर्ड या इजंट ही गेटिंग बोर्ड या फिर इज ही नॉट गेटिंग बोर्ड? आपका अगला प्रकार WI यानी WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी WH शब्दों वाले प्रश्न। वाक्य बनेगा वह बोर क्यों हो रहा है? क्यों यानी वाई ये एक WH वर्ड होता है। WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सूत्र प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपको याद होगा। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म। आइए वाक्य बनाते हैं। वह बोर क्यों हो रहा है? क्यों यानी वाई, इज वह यानी ही, गेट लगेगा क्योंकि हो शब्द लगा है और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म है तो गेट की भी चौथी फॉर्म लगेगी, गेटिंग। और बोर एक वर्ब है तो गेटिंग के बाद उसकी तीसरी फॉर्म बोर्ड लगाई जाएगी। वह बोर क्यों हो रहा है? वाई इज ही गेटिंग बोर्ड? आप ये बहुत बार ये वाक्य बोलते होंगे कि वह बोर क्यों हो रहा है, तो वाई इज ही गेटिंग बोर्ड, ये इसकी अंग्रेजी है। WIN आखिरी प्रकार यानी WH शब्दों वाले नकारात्मक प्रश्न, इसमें नॉट भी आएगा। वह बोर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए क्यों यानी वाई एक WH वर्ड है और नहीं यानी नॉट, नॉट भी आएगा। इसको आप अगर WIN से बनाएं सबसे पहले तो सूत्र आपको पता होगा। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट। देखिए इज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वह बोर क्यों नहीं हो रहा है? वाक्य बनाते हैं। वाई इज नॉट ही, गेट तो लगेगा, देखिए हो शब्द लगा है, चौथी फॉर्म है गेटिंग, और बोर की तीसरी फॉर्म लगाएंगे क्योंकि गेटिंग के बाद में आ रही है। तो वाई इज ही नॉट गेटिंग बोर्ड? इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इजंट, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं वाई इजंट ही गेटिंग बोर्ड? वह बोर क्यों नहीं हो रहा है? वाई इज नॉट ही गेटिंग बोर्ड या वाई इजंट ही गेटिंग बोर्ड? WIN2 से बनाए तो सूत्र आपको पता है। इसमें आपको पता है कि नॉट सब्जेक्ट के बाद में आता है, बाकी सब सेम है। देखिए WH वर्ड प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वह बोर क्यों नहीं हो रहा है? वाई इज ही नॉट गेटिंग बोर्ड? वह बोर क्यों हो रहा है? वाई इज ही गेटिंग बोर्ड? वह बोर क्यों नहीं हो रहा है? वाई इज नॉट ही गेटिंग बोर्ड या वाई इजंट ही गेटिंग बोर्ड? या फिर WIN2 से बनाएं, वह बोर क्यों नहीं हो रहा है? वाई इज ही नॉट गेटिंग बोर्ड? तो ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के गेट वाले वाक्य। अब आइए इन्हें जल्दी से दोहरा लेते हैं, आप भी साथ साथ में बनाइएगा। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, वह बोर हो रहा है यानी ही इज गेटिंग बोर्ड। नेगेटिव सेंटेंस, वह बोर नहीं हो रहा है यानी ही इज नॉट गेटिंग बोर्ड या फिर ही इजंट गेटिंग बोर्ड। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वह बोर हो रहा है यानी इज ही गेटिंग बोर्ड। इंटरोनेगेटिव, क्या वह बोर नहीं हो रहा है। IN1 से बनाएं तो इजंट, इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में इजंट कहते हैं, तो इजंट ही गेटिंग बोर्ड। या फिर IN2 से इज ही नॉट गेटिंग बोर्ड। WI, वह बोर क्यों हो रहा है यानी वाई इज ही गेटिंग बोर्ड। WIN, वह बोर क्यों नहीं हो रहा है। WIN1 से बनाएं तो वाई इजंट, इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इजंट, तो वाई इजंट ही गेटिंग बोर्ड। या फिर WIN2 से वाई इज ही नॉट गेटिंग बोर्ड। और अब बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि अब हम सभी नियमों को एक साथ काम में लेते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ वाक्य बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, वह मोटा होने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में दो मेन वर्ब्स आई हैं, मोटा होने और कोशिश कर रहा।
जिसमें से कोशिश कर रहा वाक्य में सबसे अंत में आई है, तो यही असली मेन वर्ब है, जिसे हम सूत्र में, अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब यानी वी के स्थान पर लगाएंगे। और मोटा होने ये बाकी बची हुई मेन वर्ब है, और बाकी बची हुई सभी मेन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट में स्थान दिया जाता है, तो इस मेन वर्ब को भी हम ऑब्जेक्ट में लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस का सूत्र आपको याद होगा, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए वाक्य बनाते हैं। वह मोटा होने की कोशिश कर रहा है, वह यानी ही इज, कोशिश कर रहा यानी ट्राई, और ट्राई की चौथी फॉर्म में आईएनजी लगता है, ट्राई की चौथी फॉर्म बनती है ट्राइंग। और अब ध्यान से देखिए, जो बाकी बची हुई मेन वर्ब है मोटा होने, ये बाकी बची हुई मेन वर्ब, इसमें मोटा होने के अंदर होने शब्द आया है। और ध्यान से देखिए, होने शब्द में हो शब्द आया है, और हो शब्द के लिए आप अंग्रेजी में क्या लगाते हैं, गेट लगाते हैं। लेकिन ने शब्द भी आया है अंत में, और ना नी ने में से कोई भी शब्द आता है तो आप क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो इस होने शब्द की अंग्रेजी क्या बनेगी, टू गेट। तो वह मोटा होने की कोशिश कर रहा है, ये जो बाकी बची हुई मेन वर्ब है, मोटा होने, होने यानी टू गेट, ये कहाँ जाएगी, ऑब्जेक्ट में। मोटा को अंग्रेजी में कहते हैं फैट, और फैट भी कोई वर्ब नहीं है, तो आपने टू गेट के बाद में फैट को ऐसा का ऐसा लगा दिया, वैसा का वैसा। वह मोटा होने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू गेट फैट। नेगेटिव सेंटेंस, वह मोटा होने की कोशिश नहीं कर रहा है। नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र आपको याद होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वह मोटा होने की कोशिश नहीं कर रहा है, ही इज नॉट, कोशिश कर रहा, ट्राइंग, ट्राई की चौथी फॉर्म, मोटा होने, होने, टू गेट, मोटा यानी फैट, वह मोटा होने की कोशिश नहीं कर रहा है, ही इज नॉट ट्राइंग टू गेट फैट। या फिर शॉर्ट फॉर्म लगाएं इज नॉट का, ही इजंट ट्राइंग टू गेट फैट। वह मोटा होने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू गेट फैट, और वह मोटा होने की कोशिश नहीं कर रहा है, ही इज नॉट ट्राइंग टू गेट फैट, या ही इजंट ट्राइंग टू गेट फैट। और आपका अगला प्रकार आई यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, हाँ या ना में जवाब वाले प्रश्न। वाक्य बनेगा, क्या वह मोटा होने की कोशिश कर रहा है। सूत्र आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब से होता है शुरू। देखिए, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या वह मोटा होने की कोशिश कर रहा है। वाक्य बनाते हैं, इज ही, कोशिश कर रहा, चौथी फॉर्म ट्राइंग, मोटा होने, टू गेट फैट, क्या वह मोटा होने की कोशिश कर रहा है, इज ही ट्राइंग टू गेट फैट। अगला प्रकार IN यानी इंटरोनेगेटिव सेंटेंस, हाँ या नहीं में जवाब वाले नकारात्मक प्रश्न। वाक्य बनेगा, क्या वह मोटा होने की कोशिश नहीं कर रहा है। नहीं शब्द भी आ गया जिसके लिए नॉट लगता है। अब अगर इस वाक्य की आप अगर अंग्रेजी बनाएंगे, सबसे पहले IN1 से बनाएंगे, तो सूत्र आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, IN1 का, इज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या वह मोटा होने की कोशिश नहीं कर रहा है, इज नॉट ही, कोशिश कर रहा, ट्राइंग, मोटा होने, टू गेट फैट, क्या वह मोटा होने की कोशिश नहीं कर रहा है, इज नॉट ही ट्राइंग टू गेट फैट। या फिर शॉर्ट फॉर्म लगाएं, इजंट ही ट्राइंग टू गेट फैट। या फिर IN2 से बनाएं। IN2 का सूत्र आपको पता है, आपको याद है कि नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आता है, बाकी सब सेम है, IN1 जैसा ही है। देखिए, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट सब्जेक्ट के बाद में आ गया, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या वह मोटा होने की कोशिश नहीं कर रहा है, इज ही नॉट ट्राइंग टू गेट फैट, क्या वह मोटा होने की कोशिश कर रहा है, इज ही ट्राइंग टू गेट फैट, क्या वह मोटा होने की कोशिश नहीं कर रहा है, इज नॉट ही ट्राइंग टू गेट फैट, या इजंट ही ट्राइंग टू गेट फैट। या फिर इज
he not trying to get fat? आपका अगला प्रकार WI यानी WH इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी WH शब्दों वाले प्रश्न। वाक्य बनेगा वह मोटा होने की कोशिश क्यों कर रहा है। क्यों यानी वाई, ये एक WH वर्ड है और WI का सूत्र प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपको याद होगा। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है इज प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य बनाते हैं वह मोटा होने की कोशिश क्यों कर रहा है। क्यों यानी वाई, तो वाई इज ही कोशिश कर रहा, ट्राई की चौथी फॉर्म ट्राइंग, और मोटा होने टू गेट फैट, वह मोटा होने की कोशिश क्यों कर रहा है। वाई इज ही ट्राइंग टू गेट फैट। और आखिरी प्रकार WIN यानी WH इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस यानी WH शब्दों वाले नकारात्मक प्रश्न। वाक्य बनेगा वह मोटा होने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। क्यों यानी वाई, एक WH वर्ड है ये, और नहीं यानी नॉट। आप अगर इस वाक्य की अंग्रेजी सबसे पहले WIN1 से बनाएं तो सूत्र आपको पता है, सबसे पहले WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट, देखिए इज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वह मोटा होने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। वाई इज नॉट ही कोशिश कर रहा, ट्राइंग चौथी फॉर्म, मोटा होने टू गेट फैट, वह मोटा होने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। वाई इज नॉट ही ट्राइंग टू गेट फैट, या फिर इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाएं, वाई इजंट ही ट्राइंग टू गेट फैट। WIN2 से बनाएं तो सूत्र आपको पता है, सूत्र में सिर्फ यही फर्क है कि ये जो नॉट है ये सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा WIN1 जैसा ही है। देखिए WH वर्ड प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सिर्फ नॉट ही तो आगे आया है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वह मोटा होने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। वाई इज ही नॉट ट्राइंग टू गेट फैट। वह मोटा होने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। वाई इज नॉट ही ट्राइंग टू गेट फैट। वह मोटा होने की कोशिश क्यों कर रहा है। वाई इज ही ट्राइंग टू गेट फैट। और वह मोटा होने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। वाई इज नॉट ही ट्राइंग टू गेट फैट। और बेहतर होगा अगर आप ये कहें वाई इजंट ही ट्राइंग टू गेट फैट। WIN2 से बनाएं, वह मोटा होने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। वाई इज ही नॉट ट्राइंग टू गेट फैट। तो ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वे वाक्य जिनमें आपने सारे नियम काम में लिए थे। अब आइए इसे एक बार जल्दी से दोहरा लें, साथ में आप भी बनाइएगा। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, वह मोटा होने की कोशिश कर रहा है, यानी ही इज ट्राइंग टू गेट फैट। नेगेटिव सेंटेंस, वह मोटा होने की कोशिश नहीं कर रहा है, यानी ही इज नॉट ट्राइंग टू गेट फैट, या फिर ही इजंट ट्राइंग टू गेट फैट। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वह मोटा होने की कोशिश कर रहा है, यानी इज ही ट्राइंग टू गेट फैट। इंटरोनेगेटिव, IN, क्या वह मोटा होने की कोशिश नहीं कर रहा है। IN1 से बनाएं, इजंट, इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में इजंट कहते हैं, इजंट ही ट्राइंग टू गेट फैट। या फिर IN2 से बनाएं, इज ही नॉट ट्राइंग टू गेट फैट। WI, वह मोटा होने की कोशिश क्यों कर रहा है, यानी वाई इज ही ट्राइंग टू गेट फैट। WIN, वह मोटा होने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। WIN1 से वाई इजंट, इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में इजंट कहते हैं, वाई इजंट ही ट्राइंग टू गेट फैट। या फिर WIN2 से वाई इज ही नॉट ट्राइंग टू गेट फैट। तो ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वे वाक्य जिनमें सारे नियम काम में लिए आपने। और अगर आपकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है तो आपको ये वीडियो 2 बार देखना है। अगर आपकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है तो ये जो वीडियो आपने अभी देखा है इसको आपको 2 बार देखना है। अगले वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस छोटे से प्रयास में मेरा साथ दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।